वेदांताचार्य जी महाराज, लेकिन एक निवेदन आप लोगों से जरूर करूंगा कि आप लोग विद्वान हैं, संत हैं, तो संबोधन करें, बस निवेदन मेरा यही है। मुझे अच्छा नहीं लगा भगवान जी श्री भगवान जी महाराज, जैसे महाराज श्री जी ने कहा, चौबे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, और कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग प्राप्त किए हैं, सौभाग्य का बात है। अंतरराष्ट्रीय संत हैं, न कि केवल दमोह वासियों का या सागर वालों का या एमपी वालों का ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संत है। और ऐसे श्री भगवान जी महाराज के श्री चरणों में और भगवत श्री गणपति महायज्ञ में आप सभी लोग भाग लेने वाले जो पत्रकार बंधु हैं, भक्त लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, संत लोग हैं, आप सभी विद्वत माताएं जो आई हुई हैं, अत्यंत सौभाग्य का बात है कि हमारे पंच तेरे भाई त्यागी के श्री महंत ये तज ममता अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ऐसे कार्यक्रमों में महाराज जी ने बताया, कहीं से अन्न आता है, कहीं से वस्त्र आता है, संत लोगों को और जड़ को, न्यास को पाताल तक ले जाए। आज देशों में विदेशों में जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय। सनातन धर्म की समग्र विधियों का अनुपालन, जिसमें सहायक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष श्री गणेश अथर्वशीष की आधारशिला के साथ 1.25 लाख दूरवाचन पाठ हवन का अनुपमेय एक ही श्रृंखला में, मतलब ये तीनों चीजें एक ही बार में मारुति नंदन मकसाला साकेत धाम में किया गया, जो कि अनुपमेय है। इस विराट उत्सव में 108 ब्राह्मणों, संतों, महंतों और महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में महागणपति का शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए महामंगल सेवा समिति प्रसन्न है। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपके द्वारा धर्म, राष्ट्र, कुल और विश्व की सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग बनकर आप गौरवान्वित रहेंगे। जय भगवान जी। शुभम भूयात् भवतु सर्वत्र मंगलम। अध्यक्ष श्री भगवान वेदांताचार्य रसिक, सचिव श्री वेद प्रकाश पाठक, कोषाध्यक्ष श्री उमाशंकर चौरसिया, सह सचिव श्री दया एवं श्री सीताराम ताम्रकार। ये गणेश जी हैं, इसलिए इनका नाम जो है पहले लेना चाहिए था। अब गणेश जी से शुरू हुआ तो गणेश जी पे समाप्त करना पड़ेगा। तो आप साहगढ़ से आया है परिवार और गुरु परिवार जो शिष्य मुकेश जी को, मेरे भाई साहब जिनके प्रति सहयोग कर रहे हैं, हमारे प्रदीप राजपूत भैया जी जो कैमरे पे लगातार साथ दे रहे हैं, इसके साथ हमारे ललो महाराज जी, मनोज शास्त्री वगैरह के साथ में यहाँ पर आदित्य, अरे सीएम साहब बैठे हुए हम भूल ही गए, तो श्रीमती या किसी को श्रीमान नहीं लगाया है, आपको गण प्रतिनिधि बनाया है, क्योंकि भारत गणराज्य है, ये समझना पड़ेगा। लोगों ने इसे लोकतंत्र बना लिया कोई बात नहीं है, रहेगा वो गणेश का ही एक उपांग, क्योंकि गणेश जो है वो 14 भुवनों के मालिक हैं। तो अभी तो पहला नाम जो मेरे पास आया, इस तरह से 16 नाम मुझे पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी जी, एक मनोज शास्त्री जी और एक हमारे अजय ओम गुरु जी और साथ में कौन है, कुंज बिहारी जी। तो ये 4 ब्रह्मा और इन सब के समक्ष में हनुमंतलाल जी के इस मारुति नंदन मकसाला का जो भव्य एक उत्सव चल रहा है 11 दिवसीय अति गणपति यज्ञ की, उसमें जो आपको अभिनंदन दे रहा हूँ, तो सबको तो अलग अलग दूंगा, पढ़ने में बहुत हो जाएगा, तो इसे एक बार पढ़ देता हूँ, आपको सुनकर बड़ा गौरव होगा। श्री सिया राम जी समर्थ। यह प्रथम अवसर है भगवत कृपा से। ये बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चे को आशीर्वाद देना पड़ता है ना, तो पीठ ही आगे करनी पड़ती है, तो हम लोग को बहुत सरलता होगी आप लोग को आशीर्वाद देने में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ से सारे संतों की कृपा आपके सुहाशीष पर बरस रही है। तो शीघ्र आप
हमारे पत्रकार बंधुओं पर, हमारे कैमरा वालों पर ध्यान दीजिए, जिससे सभी लोग आपको सुमधुर रूप से देख पाए। आप सभी की लेखनी में वो जादू है जिसे भगवान नारद की कृपा से सर्वप्रथम सृष्टि के आदिकाल में वाल्मीकि जी ने संजोया था। न वाल्मीकि जी होते, न क्रौंच पक्षियों का उदाहरण होता और न इस जगत में काव्य होता। उस काव्य के सजेता आदि कवि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए सतयुग से लेकर कलयुग तक की परंपरा में जहां हमारे वैष्णव साधुओं ने इस समाज को लगातार अपनी वाणी के साथ साथ लेखन से भी अनुग्रहित किया, उसमें हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके द्वारा रामचरितमानस का सृजन कलिकाल के इस चरण में, जिसे हम लगभग कुछ वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, 500 वर्ष तो हो ही गया। लेकिन मूल बात यह है कि जो बात वाल्मीकि जी ने संस्कृत में कही, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अवधि में कही। और उस अवधि में लिखे हुए रामचरितमानस की विशेषता यह है कि लोग कहते हैं कि हमें एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है, एकमात्र ग्रंथ ऐसा हुआ जिसने लेखन के माध्यम से समग्र समाज में अपना स्थान जो है वो वंदनीय बना लिया। जितनी महिमा पुराणों की है, जितनी महिमा हमारे वेद शास्त्रों की है, उससे कहीं अधिक महिमा अगर मैं कहूँ तो रामचरितमानस की कम ना होगी। इसी रामचरितमानस को दमोह अर्थात दमयंती नगर के लोगों ने अपने आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से सर्वसमर्थ के आदेश अनुसार, अर्थात सर्वसमर्थ कहने का मतलब है आनंद कंद दयालु भगवान जी के सानिध्य में 1971 से लेके 1999 तक 27 वर्ष में 1.25 लाख पाठ किए। बहुत बड़ा आध्यात्मिक आश्चर्य है ये। यद्यपि यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसे लिम्का बुक या फिर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया जाए, क्योंकि हम वैष्णवों की मान्यता है, संतों की, कि हम जो भी करते हैं उसे भगवान और अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये जो 1.25 लाख की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में यहाँ इस साकेत धाम की तपोभूमि में, पुण्य भूमि में द्वितीय बार ऐसा हो रहा है कि पुनः 1.25 लाख गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ 9 दिन में 108 ब्राह्मण और जो ये सकल संत समाज बैठा हुआ है, जिसमें महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं, उन सभी के साथ साथ संत वृंद भी हैं, पूर्ण हो रहा है। लेकिन यह गौरव कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अनुपलब्ध लग रहा था, क्योंकि हमारे मध्य में बीती हुई जो लेखिकाएं हैं, उनके माध्यम से अभी इतिहास लिखना, इतिहास गढ़ना बाकी था। इसलिए आज जो है इन संतों के सामने आप सभी के ऊपर शुभ आशीष जो है वह अक्षर साक्षात ब्रह्म है। इसलिए इस गणेश पुराण को गणेश जी का अक्षराकार शरीर का कोई इष्ट जो है वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। आप सोचो कि राम जी प्रत्यक्ष हो जाए, दुर्गा प्रत्यक्ष हो जाए, गणेश और शिव प्रत्यक्ष हो जाए, बड़ा कठिन है। होगा, हजारों साल की तपस्या लगेगी, कई जन्मों की तपस्या लगेगी। और अगर मनु शतरूपा के रूप में आपने किया तो ठाड़े रहे एक पद दो वाली बात हो जाएगी। यहाँ तो 2 पांव पे आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा। हाँ, खड़े हो रहे हैं लोग, संदर्भ दूसरा है। लोग खड़े हो रहे हैं, बड़ी तेजी से खड़े हो रहे हैं आजकल, लेकिन पद की लोलुपता में खड़े हो रहे हैं। खड़ा पद की लोलुपता में नहीं होना है, हमें उस परम पद की प्राप्ति के लिए खड़ा होना है, जिससे हमारा जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से श्रृंगारित हो जाए, सज जाए। इसलिए आज अपनी वाणी को आप सभी के लिए, सभी संतों के मध्य साधुवाद प्रदान करते हुए, इस क्रम में हमारे जो लेखिकाएं हैं, मुझे बड़ा अंकों के ऊपर विश्वास रहता है। और हम पत्रकार बंधुओं को भी यह बात बोलना चाहते हैं, जिस दिन पत्रकार आए थे, देखिए उस दिन जो पत्रकार थे वह 24 थे। मतलब बड़ी बात थी,
संख्या तो 45 से ऊपर है, लेकिन 24 आए और 24 उपस्थित थे। बाद में कुछ लोग आते जाते गए, लेकिन यह 24 जो अंक है वह भगवान के 24 अवतार का प्रतीक है। इसी तरह आज जो 16 महिलाएं आती हैं, वे 16 श्रृंगार के साथ साथ हमारे जो 108 ब्राह्मण हैं वह श्री गणेश का षोडशोपचार पूजन करते हैं। तो ये 16 जो है वह संस्कार से भी आच्छादित है। तो 16 ही संस्कार से युक्त हम सभी लेखिकाओं का सम्मान हमारे बनारस से पधारे हुए अध्यक्ष श्री श्री जयप्रकाश जी, उनके साथ सह सचिव बनारस से हमारे महामंगल सेवा समिति आनंद दयाल भगवान ट्रस्ट से श्री धरणीधर जी, और साथ में यह जो आर्यावर्त मंडल बैठा हुआ है इसके परम अग्रणीय महामंडलेश्वर श्री श्री अवध बिहारी दास जी, उनके साथ में पधारे हुए श्रीमंत श्री श्री मोहन दास जी महाराज, और हमारे साथ में कटनी से पधारे हुए महाराज। इन सबके मध्य में शोभायमान हमारे देव ऋषि जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम को सजाने के लिए कण कण पल पल लगातार प्रयास किया, और एक एक अनाज का दाना उसकी बहुत बड़ी सागर है गहरा, पार तुम कैसे जाओगे। प्रेम का सागर है गहरा, पार तुम कैसे जाओगे। त्याग समर्पण की कश्ती कहाँ से तुम ले आओगे। प्रेम के वश में हो कान्हा, माखन भी चुराते थे, और प्रेम में है ऐसी कुछ बात डूब कर जान पाओगे। प्रेम में है ऐसी कुछ बात डूब कर जान पाओगे। और सभी विद्वजन बैठे हैं तो एक चाल। नैनों को लगी है प्यास, जरा दर्शन तो करने दो। नैनों को लगी है पाए, इसलिए पर्दा करते हो। नजर भर हेर ना पाए, इसलिए पर्दा करते हो। क्यों प्यासे को तड़पा करके दिल में आग लगाते हो। क्यों प्यासे को तड़पा करके यूं दिल में आग लगाते हो। कारी अवध बिहारी, चंद्र रूप भगवंता। करते हो बचाइयो, छेद डारी मशीनों से छेद डारी महतारी की छाती, काट के सब हरियाली बन के सब बन धन के सब बने साथी। सारथ की चदरिया को दूर फेंकियो, पर्यावरण को बचाइयो। सखी बिरछों की बानी तनक सुन के आइयो, पर्यावरण को बचाइयो। वाहन और कारखाने जहरीलो धुआं छोड़े, माइक और स्पीकर चिचिया के कान फोड़े। कट के भी देते रहे भेंटे हमें अपार, तन किसी सुरक्षा इनकी कराइयो। मन पर बैठे और हम आपको अपनी पीठ दिखा रहे हैं, फिर भी हम केवल इन पंक्तियों के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं, केवल आपका आशीर्वाद हमको चाहिए, जो कि हम अपना आगे